हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो खाना काबा का तवाफ करे और अपने गुनाहों की माफी मांगे। इस मकसद के लिए लोग पूरी जिंदगी एक एक रुपया जमा करते हैं, क्योंकि हज इंसान को गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे इंसान माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। मौजूदा हालात के पेश नज़र ये खबर सामने आई है कि सऊदी हुकूमत 2026 का हज मनसूख करने जा रही है। इस खबर ने पूरी मुस्लिम दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है और लाखों लोगों पर खौफ तारी कर दिया। इस खबर की वजह से बेशुमार लोग परेशान हैं कि कहीं 2026 का हज रोक तो नहीं दिया जाएगा। आप लोग जरा तसव्वुर करें, जिन लोगों ने सारी जिंदगी खाना काबा के तवाफ के ख्वाब देखे, जिन्होंने हर नमाज में अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह हमें अपने घर का दीदार करवा दे, अपने नबी के रोजे की जियारत करवा दे, जिन लोगों ने हमेशा खाना काबा की तस्वीर को देखा और उसे देखकर उनकी आंखें भर आती, जो आब जमजम पीने के ख्वाब देखते थे, जो खुद को मैदान अरफात में देखते थे, जो ख्वाबों में मुजदलफा में रात गुजारते थे और मिना में शैतान को किनकरियां मारते थे। अगर उन्हें ये अचानक खबर मिले कि 2026 का हज बंद कर दिया गया है, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, ये तो वही जानते हैं। शायद उनके सजदे लंबे हो जाएं और दिल ये कहे, या अल्लाह हमने देर कर दी। यकीनन ऐसी कोई भी खबर किसी भी मुसलमान को हिला सकती है, खास तौर पर जब लोगों की खाना काबा से इंतहा की अकीदत हो। इस वक्त बेशुमार वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि 2026 का हज मनसूख हो जाएगा। दोस्तों, हदीस में भी उस बात का जिक्र किया जाता है कि दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हज मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। बाज लोग उसको 2026 के हज के साथ जोड़ रहे हैं। यही वो बात है जिसने लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया है। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के करीब हज बंद हो जाएगा, उस वक्त कोई भी आदमी हज नहीं करेगा। हदीस में यह भी जिक्र मिलता है कि यह वाक़या क़यामत के बिल्कुल करीब रूनमा होगा। हदीस में इस वाक़ये की कुछ निशानियां भी मिलती हैं कि दीन पर अमल कमज़ोर होगा, लोग नमाजें पढ़ना छोड़ देंगे। आज आप देख लें, मुसलमानों की मसाजिद खाली दिखाई देती हैं। हुजूर ने विसाल के वक्त फरमाया, मेरी उम्मत नमाज की फिक्र करना, नमाज को न छोड़ना। कुरान पाक घरों में पढ़ा होगा मगर तलावत नहीं किया जाएगी। लोग हुजूर की सुन्नतों को छोड़ देंगे, दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करेंगे, ईमान दिलों से निकल जाएगा, मुसलमानों की मसाजिद वीरान हो जाएंगी, जाहिल लोग दीन के रहनुमा बन जाएंगे, लोग ज़िकात देना छोड़ देंगे, वादा करने वाले वादा खिलाफी करेंगे, दुनिया में बेहयाई आम होगी, गुनाहों को लोग फख्र के साथ करेंगे और फिर बताएंगे कि आज हमने फलां गुनाह किया है। औरतें बेपर्दा हो जाएंगी, मर्द औरतों की मुशाबहत अख्तियार करेंगे, वालदीन की नाफरमानी सरेआम की जाएगी, उस्ताद की इज्जत खत्म हो जाएगी, लोग मामूली बात पर एक दूसरे को कत्ल करेंगे, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बनेगा, इंसाफ कमजोर होगा, मजलूम की कोई नहीं सुनेगा, काजी के फैसले दौलत के बदले होंगे, सूद का जमाना होगा, हलाल खाना इंतहाई मुश्किल होगा, दौलत चंद लोगों के पास होगी, लोग हराम तरीके से माल कमाएंगे, बाजारों में रिश होगा मगर बरकत कम हो जाएगी, बात बात पर झूठी किस्में खाई जाएंगी, हर घर कर्जों में डूब जाएगा, वक्त तेजी से गुजरेगा, साल महीने जैसे, महीने हफ्तों जैसे, हफ्ते दिनों जैसे और दिन घंटों जैसे लगेंगे। जिंदगी बेमकसद हो जाएगी, दुनिया में सुकून खत्म हो जाएगा, लोग सिर्फ दुनिया के पीछे भागेंगे, जमीनों की बरकत कम होगी, अल्लाह का जिक्र कम होगा। ये तमाम निशानियां 2026 में पूरी हो रही हैं। कोई एक काम बताओ जो हम लोग नहीं करते। दोस्तों, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक खाना काबा को गिराया न जाए। खाना काबा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जब तक खाना काबा कायम है, उस वक्त तक ये दुनिया कायम है। हुजूर ने फरमाया कि खाना काबा को एक हबशी गिराएगा, उसकी चुहोटी चुहोटी पिंडलियां होंगी। वो हबशी मेरी आंखों के सामने है, उसका रंग काला होगा और उसकी टांगे चौड़ी होंगी। वो काबा के पत्थर इखाड़ कर फेंक रहा होगा। एक और हदीस में है कि वो काबा के पत्थर अखाड़ डालेगा
और उन्हें समंदर में ले जाकर फेंक देगा। ये वाकया भी क़यामत के बिल्कुल आखिरी वक्त में रूनमा होगा। ये तमाम निशानियां उस वक्त जाहिर होंगी। हज और उम्रा उस वक्त भी जारी रहेंगे और ये निशानियां याजुज माजुज के आने के वक्त जाहिर होंगी। साल 2026 के हवाले से कोई भी हदीस वाज़ेह नहीं कि इस साल हज बंद हो जाएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से भी इस तरह का कोई एलामिया जारी नहीं हुआ कि हज को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। तारीख में कई बार काबा की ईंट से ईंट बजा दी गई, कई बार काबा को नुकसान पहुंचा और कई बार हजर अस्वद अपनी जगह से हटा दिया गया। खाना काबा पर पहली बार पत्थर यजीद के दौर में हज्जाज बन यूसुफ ने बरसाए, जिसकी वजह से हजर अस्वद कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। उस वक्त मक्का पर हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हुकूमत थी। इसके बाद अबू ताहिर करमती ने खाना काबा पर धावा बोला, जिसमें हजारों की तादाद में हाजियों को शहीद करके आबे जमजम में फेंक दिया गया। काबा की चादरें, सोना चांदी और तमाम कीमती अशिया लूट ली गईं। उस वक्त हजर अस्वद भी चोरी हो गया था और तकरीबन 20 साल तक उनके कब्जे में रहा। करामती बहरीन के इलाके लहसा में रहते थे। ये उनका मजबूत ठिकाना था। ये कहने को तो मुसलमान थे या अपने आप को इस्माइली शिया कहते थे और इब्बासी खिलाफत के खिलाफ थे। इन लोगों ने इस्लाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये इमाम मेहदी को मानने वाले थे। इन्होंने खलीफा को पैगाम भेजा कि अगर तुम हजर अस्वद लेना चाहते हो तो तुम्हें भारी तावान देना होगा। उब्बासियों ने हजर अस्वद के लिए भारी रकम अदा की। जब हजर अस्वद लाया गया तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में था। इसके 8 टुकड़े थे। फिर इन 8 टुकड़ों को चांदी के फ्रेम में जोड़ दिया गया। यही वो शक्ल है जो आज तक खाना काबा में मौजूद है। दोस्तों, हज सदियों से जारी है। कोरोना के दौरान भी हज का सिलसिला नहीं रुका। ये हमेशा किसी न किसी शक्ल में जारी रहा। आखिर ऐसी खबरें क्यों फैलती हैं कि 2026 में हज मंसूख हो जाएगा? सऊदी हुकूमत को मौजूदा हालात के पेश नज़र ऐसा करना पड़ेगा। ये खौफ पैदा करने के लिए ऐसी खबरें चलाई जाती हैं या लोगों की तौजा हासिल करने के लिए वायरल होती हैं। जब बात मुक़द्दस मकामात की हो तो हर बात को मान लेना किसी बड़े नुकसान का बायस भी बन सकता है। अगर 2026 का हज मंसूख होता तो ये इतनी बड़ी खबर थी कि मुस्लिम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती। इस खबर का बाकायदा एलामिया सऊदी हुकूमत अपनी वेबसाइट पर जारी करती। ये सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियोस हैं। हज का सिलसिला इंशाअल्लाह इस साल भी जारी रहेगा, चाहे हालात किसी भी तरह के हों। इंशाअल्लाह हज होगा। पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में मुसलमान इस फरीजे की अदायगी के लिए पहुंचेंगे। अल्लाह मेरे देखने वालों को अगले साल हज की तौफीक अता फरमाए। आमीन।